राम राम सभी भाइयों को। तो भाई आपका वो आज रिव्यू देगा दो एग्जामों के बारे में। तो वो रहेगा एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एक दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल। तो दोनों पेपर भी आज दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का लास्ट एग्जाम है। आज के शाम दोनों पेपर खत्म हो जाएंगे। अब दोनों पेपर के आंसर की अपन को वेट रहेगा। वैसे दिल्ली पुलिस को अभी भी बहुत दिन हो गए हैं, लगभग अपने 6 को हुआ था, तो भी कितने दिन नहीं हुए, ज़्यादा 6 दिन ही हुए। तो भी आंसर की का वेट है भाई कि भाई 14 तारीख को मकर संक्रांति आ रही है भाई, तब तक आंसर की आ जानी चाहिए। क्योंकि अपने पता ही आप लोगों को भाई अपने फेस्टिवल वाला ट्रेंड चलता ही आ रहा है, कोई इवेंट आता है तो उससे पहले आंसर की आती है। तो अब बात करते हैं भाई दोनों पेपर का लेवल क्या था और किस पेपर में ज़्यादा हार्ड आया था और किस पेपर नहीं आया था। भाई आपको एक चीज़ पता चल गई होगी भाई, जिस बंदे ने CGL का पेपर दिया है, जिस बंदे ने दिल्ली पुलिस का पेपर दिया और जिस बंदे ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का पेपर दिया है, उसको ये चीज़ तो पता लग गई होगी भाई कौन सा पेपर कितना हार्ड आया है, कौन सा पेपर हार्ड नहीं आया है। आप मानोगे नहीं कि भाई इस बार दिल्ली पुलिस का पेपर का जो लेवल है वो CGL से भी हार्ड है। आप कंप्यूटर देखोगे वो थोड़ी मॉडरेट टू डिफिकल्ट दी गई है। आप रीजनिंग देखोगे वो इजी टू मॉडरेट थी, अपनी मैथ्स मॉडरेट थी, और इंग्लिश अपनी जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में और जो अपने CGL में आई थी उसमें डिफ्रेंशिएट करा जा सकता है। जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आई थी वो थोड़ी बहुत इजी टू मॉडरेट थी और कोई शिफ्ट में मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी। बाकी आज की शिफ्ट का कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी CGL के अंदर जो इंग्लिश थी वो डिफिकल्ट थी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट उसका था लेवल। बाकी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सेफ अटैम्प्ट है वो 72 to 75 है, या आप मान सकते हो 75 से 78 मान सकते हो। और जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के आपके सेफ अटैम्प्ट मानोगे आप वो 65 to 72 मान सकते हो। अब भाई इनके अंदर मेन चीज़ आती है कि जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का पेपर हुआ है अपना, उसके अंदर जो अपने GK का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, कोई शिफ्ट में मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी था। और जो रीजनिंग का लेवल था उसमें कुछ नए नए क्वेश्चन देखने को मिले। एडुकेटी ने एक चीज़ आप लोगों को दिखा दी कि रीजनिंग के अंदर भी बड़े क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, प्रिज्म और पिरामिड वाले क्वेश्चन मैथ्स में भी आ सकते हैं। आपने देखा होगा टीचर्स कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं देता था आपके एग्जाम में। ये एडुकेटी के आने बाद भी आपको पता चला होगा भाई इतने इनपुट आउटपुट वाले भी क्वेश्चन आने लगे, डेसिमल वाले क्वेश्चन आने लगे, परसेंटाइल वाले क्वेश्चन आने लगे। तो भाई बहुत नए नए क्वेश्चन देखने को मिले। एडुकेटी ने पेपर बहुत बढ़िया कंडक्ट करवाया इस बार। बाकी देखो अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि कहीं पेपर लीक हुआ है, ये हुआ है। हाँ, स्टार्टिंग के अंदर सेंटर वगैरह गंदे थे। बाकी आप देखोगे तो कहीं कहीं एडमिट कार्ड का भी इशू आ रहा था। इन्होंने एक नया स्लॉट बुकिंग वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। बाकी 10 तारीख के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई है, आपने देखा होगा कि SSC एक फाइनल जो कैंडिडेट्स आते हैं मेरिट लिस्ट, उनके लिए एक प्रोसेस इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, फिक्स एंड फ्लोट प्रोसेस। उस प्रोसेस की मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड कर दी होगी, आपने मेरे चैनल पे देखा होगा। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये प्रोसेस क्या है। जिस भी बंदे का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है उसके पास अपनी SSC ID में एक ऑप्शन आएगा कि आपको सीट फिक्स करनी है, फ्लोट करनी है। फिक्स का मतलब ये होगा कि आपको अगर ज्वाइनिंग करनी है तो आप उसको फिक्स करोगे। अगर आपको हायर पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो आप उसको फ्लोट करोगे। इससे ये होगा कि इससे एक तरीके से वेटिंग लिस्ट इंट्रोड्यूस कर दी इन लोगों ने। जिस भी बंदे के लगभग आसपास नंबर है, अगर वो वेटिंग लिस्ट में एलिजिबल है बंदा, तो उसको वो सीट मिल जाएगी। इससे एक फ़ायदा होगा, सीट वेस्ट नहीं होगी। आपको लगता है कि भाई सीट वेस्टेज हो जाती है, तो ये एक बढ़िया तरीका है जिससे सीट वेस्ट नहीं होगी। बाकी अपन क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो पहले अपन लेंगे दिल्ली पुलिस का। बाकी चलो मैं आपको नॉर्मलाइजेशन भी बता देता हूँ। एक चीज़ है कि जो दिल्ली CGL में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है भाई वो बहुत तगड़ा हुआ है। जिस बंदे के 142 नंबर है उसके माइनस होकर 129 आ गए। जिस बंदे के 118 नंबर है उसको उन्होंने प्लस करके 127 कर दिए, 125 कर दिए। माइनस भी बढ़िया बढ़िया हुए हैं, प्लस भी बढ़िया बढ़िया हुए हैं। अब ये इनका एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, अगर आप परसेंटाइल वाला लगा रहे हो, आप एक्यूरेसी वाला नॉर्मलाइजेशन लगा रहे हो, बट इतने इतने माइनस कौन करता है। आप प्लस भी कर रहे हो, किसी के 1.5 नंबर प्लस हो रहे हैं, किसी के 4.5 नंबर प्लस हो रहे हैं, किसी के 12.5 नंबर माइनस हो रहे हैं। ये कौन सा तरीका हुआ। अभी आपको तो देखो CPO का तो कुछ अंदाजा सामने नहीं आ रहा है। CPO का जो नॉर्मलाइजेशन है वो भी सामने नहीं आया। CPO की 4 दिन थी। आपको मैं हार्ड शिफ्ट बताते हैं, 9 तारीख की जो पहली शिफ्ट थी वो हार्ड थी सबसे ज़्यादा, और जो 11 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी वो सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट थी। बाकी बता रहे 12 तारीख की भी कोई शिफ्ट है जो थर्ड हार्ड में आ रही है। बाकी देखो यार फर्स्ट सेकंड ज़्यादा मैटर करता है नॉर्मलाइजेशन में। अगर एक्यूरेसी वाला रोल होएगा तो आपने देखा होगा CPO के अंदर टाइमिंग का सेक्शन टाइमिंग था, तो बंदों ने 170 प्लस तो नॉर्मल अटैम्प्ट रहे। आपने जिस बच्चे का भी रिव्यू देखा होगा 170 प्लस, 175, 178, 166, तो लगभग 165 to 180 के बीच में इनके नॉर्मल अटैम्प्ट रहे। अब आप देखो यार बंदा इतना अटैम्प्ट क्यों करके आ रहा है, क्योंकि यार सबको पता है कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा सेक्शन टाइमिंग है, बंदा जल्दीबाजी में करता है ये क्वेश्चन मेरे को आता है। अब वो कैलकुलेशन की 1-2 ऊपर नीचे हो जाता है, आंसर ऑप्शन भी वैसा मिलेगा। उनको पता है कि अगर बंदा स्पीड से सोल्व करेगा तो गलत आंसर आएगा, तो वो ये आएगा। तो बच्चा सोचता है ये सही आंसर और टिक कर देता है, बट वो गलत होता है। जब आंसर की आती है तब कुछ और ही आंसर निकल के आ जाता है। तो ये अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी बहुत देखने को मिलेगा। आपको लगेगा आपने सही किया है,
बट वो जब आंसर की आएगी तो भाई बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे उसके अंदर। मेरे पास बोर्ड नहीं है, बोर्ड होता तो मैं आपको पूरा अच्छे से समझा देता कि भाई किसका क्या सिस्टम रहेगा। बाकी पेपर का लेवल ओवरऑल ईजी टू मॉडरेट रहा है, कोई कोई शिफ्ट मॉडरेट टू डिफिकल्ट रही है, जिसकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट रही है नॉर्मलाइजेशन बढ़िया होगा आप लोगों का भी। और अगर आपकी शिफ्ट ईजी है तो भाई मान के चलो आपके माइनस भी होंगे अच्छे खासे नंबर। बाकी दिल्ली पुलिस HCM का जो मेरी शिफ्ट थी उसका मैंने रिव्यू अपलोड किया था। मेरी शिफ्ट में रीजनिंग में मैट्रिक्स के क्वेश्चन आए थे। एक तो सिंगल मैट्रिक्स का था, उसमें स्ट्रीम का बनाना था, उसमें एस के उन्होंने 3-3 वर्ड दे रखे थे, एस 3 जगह था, उसकी कोडिंग 3 जगह थी। और एक था डबल मैट्रिक्स दी हुई थी, डबल मैट्रिक्स से आपको फाइंड करना था कि नीचे गिवन ऑप्शन में से कौन सा स्पेसिफिक वर्ड पर्टिकुलर वर्ड बन रहा है जिसका मीनिंग हो। तो मेरे वाली शिफ्ट में ग्लोब वर्ड बना था। दूसरा एक क्वेश्चन आया था 6x6 का क्यूब दे रखा था, पूछा था इसमें कितने क्यूब होंगे टोटल। तो भाई उसमें तो ऑप्शन तो आपको मैं बता देता हूँ 280, 282, 284 और 288। अब यार उस टाइम मेरे पास इतना समझ नहीं आया कैसे करूँ, तो मैंने इसको ऐसा लगाया कि 6/6 से 6 से डिवाइड होना चाहिए, 2 रिमाइंडर आना चाहिए, क्योंकि 2 बड़े क्यूब है वो भी काउंट होंगे, तो 2 रिमाइंडर आना चाहिए। तो मैंने इस हिसाब से उसको सॉल्व किया था। बाकी देखो 2 क्वेश्चन तो मेरे कराते ही पता चल गया गलत है, क्योंकि जो इंग्लिश में मैंने एक को मार्क फॉर रिव्यू किया था, मैंने उसको बाद में चेक नहीं किया, वो टेंटेटिव मेरा गलत हो गया है। वो क्वेश्चन ये था कि टू चेंज डायरेक्शन सडनली उसका क्या वर्ड होगा। तो वीर 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 ऐसे करके दे रखा था, बट थोड़ा स्पेलिंग था, मीनिंग भी थोड़ा अलग होता है। तो उसका आंसर VEER था। मैंने VEAR किया था, मेरे को डाउट था कि वही होगा, बट मैंने उसको मार्क फॉर रिव्यू डाला था, बाद में भूल गया उसको चेक करना, तो भाई गलत हो गया। मैंने घर पर आके चेक किया था। बाकी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो रिव्यू भाई उसका पेपर थोड़ा सा अच्छा आया है, कंप्यूटर भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट देखने को मिली है। बाकी इसके अंदर एक अच्छी चीज़ थी कि मैथ्स के अंदर भी क्वेश्चन बढ़िया दिए थे। पिरामिड और प्रिज्म से तो भाई आप मान के चलो हर एग्जाम में आएंगे। SSC को प्यार हो गया पिरामिड में, इसमें अपने प्रिज्म से। और एडिक्विटी में तो वैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी अगर भाई आपको डीप रिव्यू चाहिए, डीप नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स चाहिए, तो भाई वो भी रिवील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई इतना पता नहीं लगा है भाई किस बंदे कितने मार्क्स प्लस हुए, किसके कितने माइनस हुए। तो भाई इस चीज़ का थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं लगा सकता। भाई देखो मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, जुकाम लगी हुई, तो मेरी आवाज़ थोड़ी दब की आएगी, आपको क्लियर नहीं सुनाई देगी। आई होप सॉरी, आप समझ पाओगे। अगर कोई आपको ऑफिशियल डाउट रहता है तो आप मेरे को मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो भाई। बाकी आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, जो आज का पेपर हो जाएगा दिल्ली पुलिस HCM का, इसके बाद आपको अपना RTI लगाएंगे, पता लग जाएगा कितनी अटेंडेंस रही है कितनी नहीं रही है। तो भाई सेफ स्कोर जिस बंदे के 70+ है, किसके अंदर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, भाई वो अपनी फिजिकल की तैयारी कर लो, क्योंकि जो मेन कॉम्पिटिशन होगा फिजिकल का होगा। क्योंकि आपको पता है अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कोई भी बच्चा रनिंग में डरेगा करने में कि यार नहीं यार ठंड बाद में स्टार्ट करूँगा जब रिजल्ट आएगा, और जब रिजल्ट आएगा आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप नहीं कर पाओगे। तो जो अब मेन कंपटीशन होगा वो Tier 2 का होगा। दिल्ली पुलिस HCM में Tier 2 क्या है, टाइपिंग। उसमें 25/25 लाना बहुत मुश्किल है, बट आप ला सकते हो। अगर आपकी टाइपिंग बहुत बढ़िया है तो आप 25/25 ला सकते हो, वो आपको बहुत हेल्प करेगी किसके अंदर, फाइनल मेरिट टेस्ट के अंदर। बाकी मेडिकल तो यार देखो नॉर्मल बंदे कर लेते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो बाकी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा भाई। और जो अपना इसमें फिजिकल वाला है, इसके अंदर जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में है, चलो दिल्ली पुलिस HCM का तो कुछ नहीं यार, बहुत नॉर्मल फिजिकल है। जो मेन फिजिकल है टक्कर देने वाला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, उसके अंदर क्या है आपका 1600 मीटर है 6 मिनट के अंदर, वो बहुत टाइम मांगती है यार। आर्मी के घोड़े भी है वो फेल हो जाते हैं उसमें अंदर, कि मैं ऐसा था जब रनिंग का टाइम आता नहीं कर पाते, क्योंकि अभी सर्दी है, सर्दी के अंदर बंदा भाग नहीं पाता है, बॉडी गर्म होने में टाइम लेती है, फिर अपन को आलस आ जाता है कि ठंड लग रही है। हाई जंप सबसे बड़ा, लॉन्ग जंप मेन इशू, टाइमिंग नहीं दिया जाता इतना ज़्यादा। रनिंग होएगी 2-3 मिनट मिलेगी, शरीर ठंडा नहीं होना चाहिए, ठंडा हो गया तो आप जंप नहीं कर पाओगे। पहले अटैम्प्ट में आपने गलती से कुछ फाउल वगैरह कर दिया तो सेकंड में आप नर्वस हो जाओगे। तो भाई ऐसी तैयारी करोगे तीनों चीज़ पहले अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए। 1600 मीटर में तो कोई अटैम्प्ट नहीं मिलेंगे आपको, एक अटैम्प्ट मिलेगा। बाकी हाई जंप लॉन्ग जंप में 3-3 अटैम्प्ट दिए जाएंगे, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा खासकर। बाकी भाई मैं कट ऑफ की भी प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपको बताऊँगा कि शिफ्ट का कितना आता है, कि शिफ्ट में क्या कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है लेवल के हिसाब से। बाकी बंदों को जो क्वेश्चन वगैरह पता चलेंगे उससे अपन डिसाइड कर सकते हैं। बाकी डीप क्वेश्चन भी वगैरह पूछे जा रहे हैं भाई। और आपको एक दिल्ली पुलिस HCM का आज शाम को या कल तक आपको प्रॉपर रिव्यू मिल जाएगा, कौन सी शिफ्ट कितनी आती, क्योंकि ये तो 4-5 दिन ही रहा है, तो इसका तो अपन आराम से रिव्यू कर सकते हैं। बाकी थैंक यू भाई, तैयारी में लगे रहो, फिजिकल की तैयारी करो भाई। जिसको कोई डाउट होता है फिजिकल को लेके भी, आप मेरे टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो भाई। और मैं भी फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब चल रही है। बाकी मैंने स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे रनिंग करना भी, बाकी आप लोग भी रनिंग करना स्टार्ट कर दो भाई। थैंक यू गाइस।